अगर आपका भी कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है और आप भी कुछ स्नैक्स बाहर से लाने की सोच रहे हो, तो लाने से पहले एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। सिर्फ 2 उबले आलू से बहुत ही क्रिस्पी करारे स्नैक्स बन के घर पे ही तैयार हो जाते हैं। बहुत ही कम सामान का इसमें इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। तो बहुत ही चटपटे क्रिस्पी करारे इन स्नैक्स को एक बार आप घर में ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो आप बाहर से लाना भूल जाएँगे, तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को बनाते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये आपको अच्छी लगे, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए इसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2 आलू लेंगे, तो ये उबले हुए आलू है, इसे हमें बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। जो कद्दूकस आता है ना बारीक वाला, बस उसी से इसे ग्रेट कर लेना है। मतलब इसमें हमें लम्स और गुठली बिल्कुल भी नहीं चाहिए, एकदम स्मूथ इसका डो चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आलू बड़े लिए हैं, आप आपके हिसाब से जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हो, तो उस साइज़ के आप आलू ले लीजिएगा। आलू अच्छे उबले हुए होने चाहिए, तो हमें इसे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे, बिल्कुल बारीक महीन ग्रेट इसे करना है। तो दोनों आलू फटाफट से ग्रेट हो जाते हैं। इस तरीके से आप बनाओगे तो स्नैक्स जल्दी से बन जाएँगे। फिर हम यहाँ पर हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून हम यहाँ पर जीरा पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हम यहाँ पर चिली फ्लेक्स डालेंगे और स्वादानुसार हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और 3 चम्मच हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डालेंगे। मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर इस तरीके से जब इनमें हम बाइटिंग के लिए कुछ डालते हैं ना, तो फ्राई करते टाइम ये बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे और क्रंची क्रिस्पी हमारे नाश्ता बन के कंप्लीट हो जाएगा। बस इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका एक डो बना लेना है। तो इसमें पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा, क्योंकि आलू में पहले ही इतना मॉइस्चर रहता है कि वो उसमें ही अच्छे से डो का शेप ले लेता है। बस हमें इसको डो बना लेना है। तो बहुत ही जल्दी स्नैक्स बन जाते हैं, क्रिस्पी भी बनते हैं, अंदर तक ही अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे। और आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि हमने सिर्फ 3 से 4 सामान ही इसमें डाला है। 3 से 4 मसालों में ही हमारे जो स्नैक्स है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और चटपटे लगेंगे। तो बस इसी कम सामानों से आप बना के कंप्लीट कर सकते हो। तो ये देखिए डो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। हाथों में हम थोड़ा-सा ऑयल लगाएँगे और ऑयल लगाने के बाद इसका जो डो है इसे एक गोल-गोल शेप में बेल लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही ईज़ी तरीके से हो जाता है। बस इसी तरह का हमें डो चाहिए था। फिर हम एक पॉलीथीन लेंगे और उस पर हम थोड़ा-सा ऑयल लगा देंगे ताकि जब हम इसे बेलें तो ये ना चिपके। तो आप चाहो तो इसे किचन प्लेटफ़ॉर्म पे भी इसे बेल सकते हो या फिर चकले पे भी आप बेल सकते हो, पर आपको चकले पे भी ऑयल लगाना पड़ेगा। बस इस पे हम क्या करेंगे, पॉलीथीन से वापस इसे कवर कर देंगे और इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। तो हम इसे हल्का-सा थोड़ा-सा मोटा रखेंगे। आप चाहो तो मतलब सिंपली इसे लंबी-लंबी स्लाइस में भी काट सकते हो या फिर आप इसको गोल-गोल कटर से भी काट सकते हो। आपको जैसा शेप इसका देना चाहते हो आप ऐसा इसका शेप दे सकते हो। तो ये देखिए आधे इंच के करीब मैंने इसकी थिकनेस रखी है। तो हमें यहाँ पर इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि मैं इसे चम्मच से भी इस पे डिज़ाइन दूँगी। जिससे डिज़ाइन बनाने के बाद वो थोड़ा-सा और प्रेस होता है ना, तो थोड़ा-सा पतला हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा-सा मोटा ही रखिएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर हमने इसे किनारे को कट कर देना और सारे किनारे को हम निकाल लेना है। तो इन किनारे को हम वापस से डो बना के इसका बेल के उसे फिर वापस से कट करके इसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। बस इस तरह से हम 1-1 इंच की इसकी चौड़ाई रखेंगे और कट कर लेंगे। तो अगर आपका जो डो है अगर नाइफ पे चिपक रहा है, तो आप थोड़ा-सा आटा उस पे लगा दीजिएगा, जिससे ये जो हमारा आलू का डो है बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो ये आलू का है, आलू से बनता है इसलिए थोड़ा-सा स्टिकी होता है, तो आपको थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा। बस इसी तरह से हम इसको स्क्वेयर शेप में काट लेंगे। तो बहुत ही ईज़ी तरीके से कट जाता है, फटाफट से बनने वाला स्नैक्स है फ्रेंड्स, तो आप एक बार ज़रूर से बना के देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। तो ये इस तरह के जब हम चटपटे स्नैक्स घर में बनाते हैं ना, तो बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको शेप में से काट लिया है और आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हो, मतलब क्वार्टर इंच के करीब इसकी मोटाई है। बस इसी तरह से हमें इसे सभी को बना के रख लेना है। फिर मैंने यहाँ पर एक फ़ोर्क लिया है, जो काँटे वाला चम्मच आता है वो हम यहाँ पर लेंगे और थोड़ा-सा मैंने इस पे आटा लगा दिया है और इस तरह से हम इसे प्रेस करेंगे ताकि इस पे थोड़ी-सी डिज़ाइन बन जाए। आप चाहो तो सिंपली ऐसे भी इसे आप फ्राई कर सकते हो, पर मैं इसे थोड़ा-सा यूनिक बनाने के लिए इस पे इस तरह की डिज़ाइन बना रही हूँ। बस इसी तरह से हमें सारे पीसेस पे इस तरह से डिज़ाइन बना लेनी है। तो बहुत सारी डिज़ाइन में आप बना सकते हो, आप इसको ट्रायंगल शेप में भी दे सकते हो या फिर सिंपली गोल बॉल्स भी इसकी बना सकते हो। तो ये देखिए सारे हमने बना के कंप्लीट कर लिए, अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमें यहाँ पर जो हमारा ऑयल है मीडियम गर्म होना चाहिए, नहीं ज़्यादा तेज़ गर्म होना चाहिए, नहीं ज़्यादा कम। अगर कम ऑयल में मतलब ठंडे ऑयल में आप इन्हें फ्राई करोगे
तो ये अपने अंदर ऑयल को एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और अगर आपने हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई किया, तो ये बाहर से ब्राउन हो जाएगी और अंदर से कच्चे रह जाएँगे। तो हमें मीडियम फ्लेम पर ही इसे मीडियम गर्म ऑयल में ही इसे फ्राई करना है और अलटते-पलटते से रहना है, नहीं तो एक साइड से कहीं ज़्यादा सेका जाएगा और कहीं से कम सिकाएगा, तो इसलिए दोनों साइड से एक जैसा कलर लाने के लिए इसे बराबर हमें चलाते रहना है। जब तक ये अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाते, क्रिस्पी नहीं हो जाते, जब तक हमें इसे फ्राई करते रहना है। तो जब आप स्पून से इसे टच करोगे, पलटोगे तो आपको ऑटोमेटिक ही लगने लग जाएगा कि थोड़े-से क्रिस्पी होने लगे हैं, टाइट होने लगे हैं। तो अभी ये सॉफ्ट है तो थोड़ी देर हम इसे और अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये बिल्कुल भी तेल में नहीं बिखरेंगे, बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, घुलेंगे। एकदम क्रिस्पी करारे आपके स्नैक्स बन के तैयार होंगे अगर आपने इसी मेज़रमेंट के साथ बनाया। तो मैं आपको छोटी-छोटी टिप्स और ट्रिक्स बताती रहती हूँ ताकि आपके जो स्नैक्स है पहली बार में ही परफेक्ट बने। तो ये देखिए हल्के से साइज़ में बड़े भी हो गए और फूलने भी लगे हैं। बस यही इसकी कंडीशन होनी चाहिए। तो ये देखिए अच्छे से ब्राउन कलर होने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। कभी-कभी किसी से क्या होता है कि वो फ्राई करते टाइम ये स्नैक्स फट जाते, घुल जाते, ऑयल में जाते ही बिखर जाते हैं, जिससे ऑयल भी खराब होता है और सामान भी खराब होता है। तो इसलिए मैं पहले प्रैक्टिकल करती हूँ और फिर जो छोटी-छोटी टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपके सामने ये रेसिपीज़ लाती हूँ, ताकि आपकी जो रेसिपीज़ है पहली बार में परफेक्ट बने। अगर किसी भी तरह की हमने रेसिपी बनाई तो पहली बार में परफेक्ट बन जाए, तो उससे क्या होता है कि हमारा समय भी बच जाता है, सामान भी बच जाता है और हमें अच्छा भी लगता है कि नहीं हमने इतनी मेहनत करी और जो हमने बनाया है वो परफेक्ट बना है। तो बस इसी तरह से हमें इसे दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेना है। ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना है इसे ताकि अंदर तक ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। सारे नाश्ते को हम इसी तरह से बना के कंप्लीट कर लेंगे और फटाफट से बन जाते हैं। देखिए आप बिल्कुल भी नहीं फटे, बिल्कुल भी नहीं बिखरे, ऑयल भी हमारा बिल्कुल क्लीन है। तो हम दूसरी बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरी बैच को भी डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो अगर आपको सुबह जल्दी ये नाश्ता बनाना है और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप शाम को या रात को भी इसे बना के कंप्लीट कर सकते हो और इसे आप एयरटाइट डब्बे में रख के आप फ्रिज में रख देना और फिर सुबह उसे आप फ्राई कर सकते हो। तो बस फ्राई करने का ही काम रहेगा आपको सुबह, तो फटाफट से स्नैक्स बन के तैयार हो जाते हैं और यकीन मानिए बहुत ही क्रिस्पी करारे स्नैक्स बने हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, चटपटे लगते हैं। तो हम अधिकतर क्या करते हैं कि बाज़ार से लाने की सोचते हैं कि हम ये स्नैक्स को बाहर से ले आएँ, छोटी-मोटी भूख लग रही हो तो हम फटाफट से बाहर से मँगा लेते हैं। पर आप इस तरह से एक बार घर पे बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा सभी को पसंद आएँगे और आलू के बनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूनिक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।